अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब-ए-ज़िक्र, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो इस चैनल पर मैं अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स पेश करता हूं। इल्म अरूज के सिलसिले में आज 7वां लेक्चर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। छठे लेक्चर में हमने फ़ाउलन के बारे में पढ़ा था कि यह फ़ाउलन क्या है। तो फ़ाउलन से बनने वाली बहर को हम कहते हैं बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम। तो उस बहर और उसकी तख्ती के हवाले से ये लेक्चर है, बहुत अहम लेक्चर होने जा रहा है। जरा देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें ताकि मैं आपके लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। बुनियादी इल्म अरूज के सिलसिले में लेक्चर नंबर 7 है, जिसका उन्वान है बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम फ़ाउलन। इसकी हमने करनी है तख्ती। तख्ती क्या होती है? तख्ती का मतलब है शेर के अंदर आने वाले अल्फाज की आवाजों को निकाल के बहर के मुताबिक करना। तो इस बहर का नाम है मुतकारिब। क्या है इसमें? इस बहर के एक मिसरे में 4 मरतबा फ़ाउलन आता है, दोनों मिसरे मिलाकर 8 बार फ़ाउलन होता है, इसलिए इसे मुसम्मन सालिम कहते हैं। मुसम्मन का मतलब है 8 वाली। तो 4 × 4 8 बार फ़ाउलन आता है और कोई इसमें तब्दीली नहीं आती, इसलिए इसको हमको सालिम कहते हैं। तो बुनियादी रुकन में जहां तब्दीलियां है उसको मज़ाहिब बहर कहते हैं। आगे हम मज़ाहिब बहरें भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम सालिम बहरों की बात कर रहे हैं। तो ये फ़ाउलन 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 फ़ाउलन, तो इस पर में अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर गजल है। इसके कुछ 6-7 शेर हैं। न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, भरी बज़्म में अपने आशिक को ताड़ा, नजर तेरी मस्ती में होशियार क्या थी, तअम्मुल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। तो ये गजल के कुछ अशार हैं। तो इस गजल की मैं तख्ती करने लगा हूं। पहले 2 अशार की मैं तख्ती करूंगा। ये 2 शेर मैंने सामने लिख के रखे हैं। न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। लो जी, आपके सामने मैंने पहले से करके रखा हुआ है, अब आपको सिर्फ समझाता हूं। ये देखें, फ़ाउलन, फा 1 यानी हिज्जाए कोता, ऊ 2 हिज्जाए बुलंद, लुन हिज्जाए बुलंद, यानी कोता बुलंद बुलंद, फिर वही तरतीब, फिर वही तरतीब, फिर वही तरतीब, यानी 4 मरतबा 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 आ गया। अब देखें, न आते, ना के आगे ये है, ये वजन में नहीं आती। ये ना में आती है, ना पे में आती है, ये में कभी आती है कभी नहीं आती। ये आपकी मर्जी है कि ना में ये नहीं आएगी। यानी एक ही आवाज है यहां पे नून की, तो सिंगल आवाज को हमने क्या गिना? हिज्जाए कोता। आगे आ का मतलब क्या है? अलिफ जमा अलिफ। अलमद्दा का मतलब क्या है? 2 अलिफ। 2 आवाजें हुई, पहली मुतारक, दूसरी साकिन ऊ, और ते बड़ी है ते, साक मुतारक प्लस साकिन लुन। न आते ये पहला फ़ाउलन है। तो न आते से क्या बना? पहला फ़ाउलन। आगे है हमें, हम में, हे अकेली आवाज, में नून गुन्ना को वजन में नहीं गिनेंगे, में मीम और ये 2 आवाजें, इस 2 आवाजें, तो ये दूसरा फ़ाउलन बन गया हमें इस। न आते पहला फ़ाउलन, हमें इस दूसरा फ़ाउलन हो गया में। अब में आपके पास कितनी आवाजें हैं? 3, मीम प्लस ये प्लस नून गुन्ना। नून गुन्ना को हम गिनते नहीं, खत्म। ये को हम गिरा सकते हैं, सिर्फ मीम की आवाज हमने ले ली क्योंकि ये को हम गिरा सकते हैं। हिंदी अल्फाज के आखिर में आने वाली ये को हम, वाव को हम, अलिफ को हम गिरा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? में। न आते हमें इस में, और तकरा, तक रा 2 2 में तकरा, र अकेला रे। अकेला रे क्या है? साकिन है। जैसा कि हम पहले जानते हैं, अकेला मुतहरक हो या अकेला साकिन हो, इसको हम क्या कहते हैं? हिज्जाए कोता। 1 अकेला मुतहरक हो
अकेला साकिन हो तो ये क्या है, अकेला साकिन है। तकरार, अब ये रा रेलफ रा 2 और अकेला रे बचा 1। क्या थी, अब क्या जो है क्या के दरमियान में आता है याए मुख्तफी। क्या के दरमियान क्या आ रहा है, याए मुख्तफी। याए मुख्तफी क्या होता है, ये हिंदी अल्फाज के दरमियान आने वाला जो ये है, ये आमतौर पे नहीं पढ़ा जाता। जैसे प्यार हो गया, प्याज हो गया, प्यास हो गया। ये 5वें लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन से हरूफ जो हैं पढ़े जाते हैं और कौन से हरूफ जो हैं नहीं पढ़े जाते। अगर समझना आए तो 5वां लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। तो क्या थी, क्या को हमने क्या किया, का, यानी ये को हमने नहीं पढ़ा तो का कितना हुआ 2 और थी फिर 2, ये हो गया चौथा फाउलन। तो 1 2 3 4 बार फाउलन हुआ और हमारा ये मिसरा जो है वजन में आ गया। अगला देखें, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। मगर मीम अकेला, गर और वाह, ये कितने हो गए 1 2 2, एक फाउलन हो गया। दा, अब ये दा दाल और हे, अब ये क्या है दाल और है, आखिरी है को हम गिरा सकते हैं। अकेला दाल बच गया, इसको हमने गिना 1। करते, कर 2 ते 2, 1 2 2, एक और फाउलन आ गया तो ये पहला फाउलन हो गया। मगर वा द करते, ये दूसरा फाउलन हो गया। हुए, हुए में एक अकेला मुतहरक वे वाव और बड़ी ये मुतहरक, ये साकिन मीम और सीन मिलके क्या बना हिज्जाए बुलंद। और ऐन अलिफ आ मुतहरक जमा साकिन 2, ये भी हो गया हिज्जाए बुलंद। तो एक कोता और 2 बुलंद मिलके क्या बना, ये तीसरा फाउलन हुए आ। र क्या थी, र अकेला रे आ गया तो ये साकिन है, कोता गिना जाएगा। क्या को फिर वही फार्मूला, यानी याए मुख्तफी को नहीं पढ़ा जाएगा। का थी 2 और 2, ये हो गया चौथा फाउलन। तो ये क्या बन गया फाउलन 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 फाउलन। दूसरा शेर देखें, तुम्हारे, ते अकेला, मीम और 2 चश्मी है नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए मारे ही पढ़ा जाएगा। मीम और अलिफ, ये 1 ये 2 ये फिर 2 रे 2, तो क्या हुआ फाउलन, पहला फाउलन। और पयामी, पयामी, पयाम, पयाम, पे सिंगल, या डबल, मी डबल, तो ये क्या होगा कोता बुलंद बुलंद, हिज्जाए कोता बुलंद बुलंद, ये हो गया दूसरा फाउलन। तुम्हारे पहला फाउलन, पयामी दूसरा, ने में ये को हमने गिरा दिया, पीछे बचा नून, इसको हमने सिंगल लिया तो ये क्या हो गया कोता। और सब रा, सब रा, सब क्या हुआ 2 रा 2 ज अकेला हो गया, एक लेंगे इसको खोला, खो क्या हुआ 2 और ला भी 2। तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, ने सब राज खोला, फाउलन फाउलन, तो ये भी वजन में आ गया। ये 3 मिसरे हमने तख्ती कर ली। चौथे मिसरे की तख्ती देखिए, खता, ख 1 ता 2 इस 2, 1 2 2, पहला फाउलन हो गया। में का वही फार्मूला, नून गुन्ना वजन में नहीं आएगा, ये को हम गिरा सकते हैं तो में को हमने सिंगल गिना। बंदे, बन बे और नून, बंदे बंदे की नून गुन्ना भी अगर हो तो बे और नून गुन्ना, ये 2 और दे 2, अतः इसमें बंदे की काफ और छोटी ये को हमने गिरा दिया, पीछे बचा सिर्फ काफ, इसको हमने 1 ले लिया। सर का, सर 2 और 2, सर का र अकेला 1 है और क्या थी का वही फार्मूला। तो खता इस पहला फाउलन में, बंदे दूसरा फाउलन, की सर का तीसरा और क्या थी और क्या थी ये हो गया चौथा फाउलन। तो ये बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम में ये सारी गजल फिट हो रही है। तो अब आप ऐसा करें कि इस गजल के जो बाकी अशार हैं उनकी तख्ती करके मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।